नमस्कार मेरे प्यारे YouTube साथियों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं अपने महालक्ष्मी धन कुबेर के बारे में, उनकी भक्ति की शक्ति के बारे में। और हम उन्हीं की शक्ति के बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और अब हम उन्हीं के ज़्यादातर हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि उनकी वीडियो उन्हीं से संबंधित आए। और हम बताना चाहेंगे कि लक्ष्मी धन कुबेर से किस प्रकार से संसार चल रहा है। आप सभी को समझना ही होगा, उनकी भक्ति की महिमा को समझना ही होगा कि किस प्रकार से कार्य बनता है, बिगड़ता है, किस प्रकार से कार्य चलते हैं, किस प्रकार से कार्य रुकते हैं। यदि अगर उनकी महिमा ना हो तो आपके पास धन आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। पूरे महीने साल बीत जाएंगे, ये मतलब कभी भी कोई धन का योग बनेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हीं की महिमा होती है, उन्हीं की कृपा होती है जो आपके पास धन का योग होता है। यदि अगर महालक्ष्मी और कुबेर की कृपा ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक महाशक्ति है। और जो आपके समय में मतलब कि संपूर्ण सृष्टि ही में अब शक्ति का रूप ले लिए हैं उन्होंने। जहाँ देखो तहाँ आप जैसे साइकिल चला रहे हैं, उसमें अगर साइकिल का अगर टायर अगर पंचर हो गया तो आप कहाँ जाएंगे उसको बनवाने के लिए? दुकान में जाएंगे। तो दुकान वाला आपसे कुछ तो लेगा ही लेगा। तो वो जो लेगा वो लेगा जो, तो वही चीज़ आपके पास है, उससे कहते हैं धन कुबेर महालक्ष्मी। उनकी कृपा हो तभी आपका कार्य बन सकता है, नहीं तो आप आगे तक फिर नहीं तो अगला कदम है आपको परेशान होना। या तो दो रास्ते हैं कि या तो आप समस्याओं को समाप्त कर दें, नहीं तो दूसरा आगे उसी प्रकार से पंचर साइकिल को ले जाते हुए आप वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आपका साइकिल न बन जाए। इसलिए आपके पास धन कुबेर महालक्ष्मी होना अति आवश्यक है। और दूसरा, यदि अगर बाई चांस आप किसी ऐसी जगह चले गए, अपने घर से बहुत दूर चले गए, जहाँ पर आपका खाने पीने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपके जो भाई लोग हैं वो आपको खिला पिला सकते हैं, लेकिन वो भी एक शर्त मांगते हैं कि उनको भी कुछ ना कुछ, हाँ, उनकी शर्त ये है कि उनको भी भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए चाहिए। ये मान के चलो कि आप उड़ीसा के रहने वाले हैं, है ना, और आप गुजरात चले गए, तो वहाँ पर आपका एक भाई वहाँ पर जो पहले से रह रहा है, वो खाने का वहाँ पर धंधा करता है, वो खाना देता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका कुछ ना कुछ हिसाब लेता है, पैसा लेता है, धन लेता है। तो यदि अगर आपके पास महाधन लक्ष्मी कुबेर अगर आपके पास है, तो फिर आप उनको मतलब लेन देन करके आप अपने खाने का व्यवस्था कर सकते हैं। ये है धन की कृपा। यदि अगर आपके पास नहीं है तो आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगला कदम है समस्याओं का सामना। यदि अगर आपके पास वो नहीं है, ये सब महिमाएँ हैं। उनकी महिमा होती है तो आपके पास कई डील आते हैं, उनकी महिमा होती है तो आपके पास कई कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, कई रास्ते दिखते हैं। यदि अगर आप इस रास्ते के लिए आप तैयारी कर रहे हैं कि हम उस रास्ते पर हम चल करके हम उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, तो यदि अगर आप पर उनकी महिमा नहीं है तो आप हो सके तो उनमें फेल भी हो सकते हैं। यदि अगर उनकी महिमा नहीं है तो आप फेल भी हो सकते हैं, और आगे आप फिर मुश्किल ही हो जाएगा कि आप आगे सफल हो जाएंगे। तो यदि अगर उनकी कृपा है आप पर, हाँ, लक्ष्मी कुबेर की कृपा है, तो आपके पास एक नहीं अनेक रास्ते दिखेंगे, 5 10 15 20 रास्ते दिखेंगे। वैसे अगर मैं एक बार बताऊं कि मैं बाबा हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ अभी तक, उनकी कृपा से मैं अभी तक चलता आया हूँ। उन्होंने तो मेरी कहीं ना कहीं से लक्ष्मी के माध्यम से, चाहे जो माध्यम से, मुझको भूखा तो नहीं रहने दिया। मैं चाहे जहाँ भी गया हूँ मेरी व्यवस्था तो उन्होंने कर ही दी है। लेकिन हाँ, इससे भी बढ़कर, इससे इतने ऊंचे तक अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा ऊंचा तो बनना पड़ेगा। आपको लक्ष्मी नारायण श्री गणेश और धन कुबेर की इनकी महिमाओं को जानना पड़ेगा, और इनसे संबंधित चीज़ों को सीखना पड़ेगा कि आखिर इनके नियम क्या है। ओके, आपको मेरी बातों को थोड़ा समझना पड़ेगा डील से ही। तो अभी आप मेरे भी शुरुआत ही है, अभी मैं भी मेरे पास भी एक किताब है,
और मैं उस किताब को मैं अध्ययन कर रहा हूँ। उस किताब के अध्ययन के माध्यम से मैं आप सभी कुछ जानकारियाँ इसे यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा। तो आप सब भाइयों की मुझसे कई मात्रा में जुड़ते रहिए, कई मात्राओं में, लाखों में आप सभी जुड़ जाइए। और फिर हो सके तो लोगों को भी शेयर कर दीजिए इसे ब्लॉग के चैनल को भी, क्योंकि अब हमारा तहलका मचेगा इस यूट्यूब पर कि लक्ष्मी कुबेर की महिमा क्या है। लक्ष्मी कुबेर की महिमा, इनकी महिमा से दुनिया चल रही है। हम प्रभु महादेव को पूजते हैं, मतलब तमाम देवी को पूजते हैं, ईश्वर पूजते हैं, लेकिन इन सभी को हम ध्यान नहीं देते हैं। तभी हम सब शायद कारण है कि कुछ न कुछ तो परेशान भी रहते हैं, क्योंकि हमको सब कुछ समय के हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि 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 समय समय चीज़ों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। नहीं तो नियम कहीं ना कहीं ख़राब होने से आपके भी कहीं ना कहीं संतुलन स्थिति खराबी हो जाती है। तो आज चलिए ठीक है। अब मैं देखो सबका अपना अपना एक मार्ग है। मैं एक आप सभी को कई मार्गों के साथ साथ एक और मार्ग दिखाने वाला हूँ। मेरा अर्थ है ये मार्ग इस प्रकार का है कि मान लीजिए कि आपको इस धरती पर चलना है तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि मान लीजिए कि आपको इस धरती पर चलना है, तो इस धरती पर चलने के लिए आपको उनकी महिमा की कृपा होना चाहिए। किनकी महिमा? लक्ष्मी कुबेर की महिमाओं की कृपा होनी चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि धरती पर चलने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि सभी स्थान तो ठीक तो होते